दिस इज प्रियंका, वेलकम टू प्री एक्सप्लोर। आज हम बात करते हैं सीटेट की लैंग्वेज को लेकर के ना। देखिए, पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में ही लैंग्वेज का अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं आप। ठीक है, लैंग्वेज का वेटेज अच्छा होता है, यानी कि 60 मार्क्स का तो आपका लैंग्वेज ही होता है। अगर आपने 60 मार्क्स बहुत अच्छे से कर लिया तो आप काफी बेहतर कर सकते हैं अपने रिजल्ट को। किस तरीके से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं लैंग्वेज में, और अभी से किस तरीके से प्रिपरेशन आप शुरू करें ताकि आप बढ़िया स्कोर बना सके ना। तो देखिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में ही कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो दोनों में ही आप चीजें उस तरीके से लेकर के चलेंगे। ठीक है, देखिए लैंग्वेज 1 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने क्या चूज किया था। जब मैंने सीटेट का पेपर दिया था तो लैंग्वेज में मैंने हिंदी और इंग्लिश चूज करी थी, तो उस बेसिस पे मैं आपको बताऊंगी। साथ में संस्कृत वाले भी, कुछ लोग संस्कृत भी चूज करते हैं लैंग्वेज में, तो वो अपना हिसाब से समझते चलेंगे उस तरीके से। फिलहाल मैं हिंदी और इंग्लिश को लेकर के चलने वाली हूँ। देखिए, लैंग्वेज 1 हमेशा हिंदी ही चूज करना, ऐसा मैं सजेशन दूंगी। और क्यों सजेशन दे रही हूँ ये चीज आप समझ लेंगे। ठीक है, लैंग्वेज 2 आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं, या फिर आप संस्कृत से हैं तो संस्कृत भी चूज कर सकते हैं। कुछ लोग संस्कृत भी लेते हैं। ठीक है, डिपेंड्स ऑन किसको क्या बेहतर लगता है। तो देखिए, लैंग्वेज 1 अगर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो आप लैंग्वेज 1 हमेशा हिंदी चूज करें। रीजन ये होता है कि जो लैंग्वेज 1 होती है उसमें जो 2 पैराग्राफ होते हैं ना आपके, उसमें से एक प्रोज होती है, यानी कि हिंदी होगा तो कविता आएगी और इंग्लिश से तो पोएट्री आने वाली है। ठीक है, तो पोएट्री की लैंग्वेज थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। दैट इज वाई लैंग्वेज 1 आपकी हिंदी आप रहेगी तो कविता आप इजिली कर पाते हैं, उसमें इतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होता है। ठीक है, तो हम पहले लैंग्वेज 1 की बात करते हैं। लैंग्वेज 1 जैसे कि आपने मान लीजिए हिंदी चूज करा है ना, तो ये क्या होता है, 2 पोर्शन में डिवाइड होता है। एक तो 15 मार्क्स का पैरा होता है। ठीक है, और दूसरा होता है 15 मार्क्स का आप पेडागोजी पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ भी आपको 2 देखने को मिलते हैं। एक पैराग्राफ जो कि यहाँ से कविता होगी, हिंदी आपने लिया है तो कविता होगी, इंग्लिश लेंगे तो आपको पोएट्री देखने को मिलेगा। ठीक है, और 15 मार्क्स का एक नॉर्मल पैराग्राफ रहता है। ठीक है, स्टोरी या कहानी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब ये चीज समझ गए होंगे आपकी 15 मार्क्स में ही आपके 2 पैराग्राफ इंक्लूड हो जाते हैं, और पैराग्राफ अगर आपने बेहतर कर लिए तो 15 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले ना। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस भी इसी से मान लीजिए पैराग्राफ से ही कोई वर्ड उठा लिया गया ना, और कुछ टॉपिक कॉमन होते हैं, और अगर आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके के ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं ना। कई बार आपसे समास के क्वेश्चन लाइक इन्हीं पोएट्री से या जो भी आपका पैराग्राफ होगा उन्हीं से वर्ड्स उठा लिए जाते हैं, और उसमें समास पूछ लिया जाएगा, या फिर प्रत्यय उपसर्ग पूछ सकते हैं, तद्भव तत्सम कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर तद्भव तत्सम हो सकता है। अब देखिए, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप ग्रामर उठा लीजिए और ग्रामर रटना शुरू कर देंगे ना आज से। ऐसा बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन या फिर मोस्टली 2 मान के भी चलेंगे ना, तो इतने ही क्वेश्चन आपके ग्रामर से होंगे। ठीक है, और इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है, अलग से बुक लेकर के ग्रामर की नहीं पढ़ना शुरू कर देना है। आप जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं, उन्हीं से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अलग से ग्रामर की बुक लेकर के अभी नहीं बैठ जाएंगे आप। ठीक है, ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। और 15 मार्क्स जो कि पेडागोजी होती है, तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहां से मतलब पेडागोजी का ऐसा है ना, ये पेडागोजी वाला सेक्शन आपका स्ट्रांग हो जाएगा अगर आपने अपनी सीडीपी बेहतर कर ली। ठीक है, अगर आपने अपनी सीडीपी बेहतर कर ली, क्योंकि जितने भी पेडागोजिकल क्वेश्चन फिर वो आपके ईवीएस से हो, मैथ से हो, या फिर लैंग्वेज में आ रहे हैं, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ठीक है, तो उन सभी में कहीं ना कहीं ये रिलेट करके चलता है सीडीपी से। तो अगर आपने सीडीपी बेहतर कर रखी है तो आपका इधर पेडागोजी भी बेहतर हो जाएगी। स्टिल यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, कुछ नाम जिन्हें स्पेशली अगर आप पढ़ते हैं, जैसे कि नॉम चॉम्स्की हो जाते हैं। ठीक है, नॉम चॉम्स्की है, भाषा से सबसे ज्यादा, अगर भाषा के लिए कोई फेमस है तो नॉम चॉम्स्की हो जाते हैं। सेकंड
यहाँ पे जीन पियाजे को लेकर के चलेंगे। जीन पियाजे ने भी लैंग्वेज के बारे में कुछ चीजें बोली हैं। और तीसरे हमारे हो जाते हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, तो इन्हीं से कनेक्ट करके अब देखिए इनकी थ्योरी हम सीडीपी में भी पढ़ते हैं, तो बस वही चीज हमें पढ़नी है, थोड़ा डिटेल में जान करके चलेंगे कि इन्होंने लैंग्वेज के बारे में क्या क्या बातें बोली हुई हैं। तो ये हुआ लैंग्वेज 1। अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और ये सब प्रिपेयर करना कहाँ से है, तो आपको भाई PYQ प्रैक्टिस करना है इसके लिए। ठीक है, मेरा सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के लिए यही सजेशन होगा कि आज से जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर और भी जो रिसेंटली आपके एग्जाम्स में, ठीक है, उन्हीं को उठा लीजिए और उन्हीं से ये प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। जहां से भी जैसे पेडागोजी के हैं, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उनको नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद उनको डिटेल में एनालिसिस करिए। भाई डिटेल में जानेंगे, आपके अदर क्वेश्चन भी उससे कवर अप होते चलेंगे। तो ये अगर तरीका है तो आप बिल्कुल 30 आउट ऑफ 30 भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज मान करके चलेंगे। अब सेकेंड लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, कुछ लोग संस्कृत लेते हैं, कुछ लोग इंग्लिश लेते हैं, तो यहाँ भी सेम ही प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि आपका जो 15 मार्क्स का होगा, ये यहाँ पे प्रोज और पोएट्री वाला सीन होगा। ठीक है, एक पैराग्राफ प्रोज का होता है और दूसरा पोएट्री नहीं वेट पोएट्री प्रोज तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे फर्स्ट लैंग्वेज में ही होता है। सेकंड लैंग्वेज में क्या होता है ना कि यहाँ पे आपको दोनों ही पैराग्राफ जो होते हैं ना वो कोई ना कोई स्टोरी या फिर कंप्रिहेंशन टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे पोएट्री का कोई लेना देना नहीं होता है। तो 2 यहाँ पैराग्राफ मिलेंगे आपको देखने के लिए, और दोनों ही आराम से इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। पोएट्री या प्रोज कोई ऐसा सीन नहीं होता है। ठीक है, और ये चीजें हो गई। सेम ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको यहाँ पे देखने को। अब उसके लिए भी आपको इंग्लिश की ग्रामर बुक उठा के नहीं बैठ जानी है। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि आप अगर ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपका आराम से कवर अप उसी में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 15 मार्क्स का क्या आता है ना, 15 मार्क्स की जो पेडागोजी आती है इंग्लिश की, उसके लिए भी आपको मैं प्रैक्टिस ही सजेस्ट करूंगी ना। साथ में मैं खुद भी आपको कुछ कराऊंगी इसमें, जैसे कि कुछ की वर्ड्स होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन की वर्ड्स को मेरे पास प्रॉपर नोट्स बनी हुई रखी हुई है। जब मैंने दिया था एग्जाम उस वक्त भी मैंने वो नोट्स बनाई हुई थी, तो वही नोट्स मैं आपको भी प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, जहां से आपका ये 15 मार्क्स जो पेडागोजी के हैं वो कवर अप हो जाते हैं, स्पेशली इंग्लिश के। ठीक है, कि मैंने इंग्लिश से ही दिया था तो इंग्लिश का ही मेरे पास है। संस्कृत का मेरे पास कोई रिसोर्स नहीं है, ना ही मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो वो चीज आपको भाई देखना पड़ेगा। तो ये चीज हो गया यहाँ पे। और सो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से लैंग्वेज की प्रिपरेशन आपको करनी है। अगर आप इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, प्रॉपर एक तरीके से चलेंगे, तभी चीजें कवर अप हो पाएंगे ना, क्योंकि अगर आप इधर उधर भटक रहे हैं तो फिर मुश्किल है। ठीक है, सो अगर फर्स्ट टाइम क्लास में है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।